Okay students, so today's our topic is expanded form. आपके टेक्स्ट बुक में अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है expanded form. What is expanded form students? A expanded form is a way to write a number by adding the value of its digits. एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, हर डिजिट की वैल्यू ऐड कर करके लिखनी होती है। मतलब कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू है तो हमने उसको वसी करना, उसको डिटेलिंग में करके लंबा करके लिखना होता है। एक्सपेंडेड मतलब किसी चीज़ को फैला कर लिखना। जैसे सपोज एग्जाम्पल है हमारे पास 79, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 79, ओके बीच में प्लस की साइन लाजमी देनी है हमें। जस्ट सपोज अगर हमारे पास सेकंड वैल्यू आ रही है 56, हाउ वी विल राइट 50 एंड 6 कौन सी प्लेस पर है? वंस की तो आएगा 6। ओके थोड़ा डिटेल में जाते हैं। 376, हाउ वी विल राइट इट स्टूडेंट्स? 376, ओके 376 ये हमने किस में लिख लिया? एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके अब हम 1000 तक वैल्यू में जाते हैं। जस्ट सपोज 7155। आपको याद होना चाहिए 100 के बाद हमेशा हम कॉमा लगाते हैं ताकि हमें 1000 की वैल्यू का पता चले। 7000, अब 7000 में कितने जीरो आते हैं आपको मालूम है? अगर ना मालूम हो तो आगे जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं आप उतने जीरो लगाएंगे। सो कीप इट इन योर माइंड। अगर आप जीरो लगाना भूल जाते हैं कहीं भी तो आप डिजिट्स काउंट कर लिया करें। कितने आ रहे हैं नंबर्स? 1 2 3 1 2 3 7000 1, कितने जीरो आएंगे? 1 2 1 2, ओके 50 tens and 5. This is the expanded form. Okay, now we are going to learn the contracted form. अभी हमने पढ़ा था एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में, जहाँ हमने वैल्यूज को बहुत डिटेलिंग में लिखना था, लंबा करके लिखना था, हर वैल्यू की अलग अलग उनकी वो प्लेस वैल्यू लिखनी थी। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मीन्स writing a number in its smaller or shorter form. Smaller and shorter form. That means अब हमने डिटेलिंग वाली वैल्यू जो हमें दी गई होंगी उनको स्मॉलर और शॉर्ट करके लिखना होगा। ओके एग्जाम्पल्स हमारे पास दी हुई है, कुछ वैल्यूज लिखी हुई है हमारे पास। जस्ट सपोज ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई है हमारे पास, इनको हम कैसे करके लिखेंगे? स्मॉलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास लिखा हुआ है 5 30 400 20,000 7 lakh. How we will start? Listen everyone. Ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. या इसको 100,000 भी कह सकते हैं आप। सबसे पहले we have to put 7 here, then 20,000. याद रहे 1000 की वैल्यू नहीं दी गई तो हम पूरा 20 ही लिखेंगे। 20,000 400 30 का 3 then 5. Look at here, ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh, या 100,000 बोल दें। वैल्यू कंप्लीट हो गई। अगर हम ये 10,000 वाली वैल्यू ना लिखते, क्योंकि हमारे माइंड में होना चाहिए जहाँ 1000 की वैल्यू आ रही है वहाँ लिखनी है। जहाँ कोई भी वैल्यू मिस हो, सपोज 100 मिस हो, 10 मिस हो, तो उसकी जगह पर हमने जीरो मस्ट ऐड करना है। ओके कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज 1,06,000. Which value is missing? 10,000 value is missing. Keep it in your mind. 1,6,940 and 3. 1 lakh का हम 1 लेंगे। अब हमारे पास 10,000 की वैल्यू मैच है क्योंकि 6,000 आ रहे हैं। 1 tens 100 and 1000. Where is 10,000? जब 10,000 नहीं है तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे? 0।
6000 का 6 इधर आएगा, then 9000 का 9, 40 का 4 and then 3. Look at here, ones, tens, 100, 1000, 10,000 and let. Okay, so you have to do your exercise with the help of this video. Thank you. Form. It is a very easy topic and students easily grasp it. So let's get started. So the first question that comes to our mind is that what is expanded form? Expanded form is a way of writing a number to show the value of each digit. It is shown as the sum of the place values of each digit. So let us quickly revise the concept of place value which we learnt in our last class. In the given number 7236, the place value of the digit 6 is 6 ones, the value of the digit 3 is 3 tens, the place value of the digit 2 is 2 hundreds, and the place value of the digit 7 is 7 thousands. If you remember, there is another way of writing the place values as shown in this slide. The place value of 6 can be written as simply the digit 6 because it is in ones place. The place value of 3 is written as 30. The place value of 2 is written as 200 as in 200. And place value of 7 is written as 7000 as in 7000. Now let us learn how we will write a number in its expanded form. We will use the same number for explanation. So as we already know, to write in the expanded form a number is shown as the sum of its place value. So the number being 7236, we will express it as the sum of its place values. So we will write 6 plus 30 plus 200 plus 7000. And when we will write the number is in this form, it will be known as its expanded form. So we can write the expanded form of a number in two ways, which are shown in this slide. One is to write 7 thousands plus 2 hundreds plus 3 tens plus 6 ones, and the other way of expressing this number in its expanded form is 7000 plus 200 plus 30 plus 6. Now let us take another example. This time we'll choose a simple 3-digit number, and the number is 267. To express it in its expanded form, we will simply write its place values and put addition sign in between them. So the place value of the digit 7 in this number is 7 ones. The place value of the digit 6 in this number is 6 tens or 60. And the place value of the digit 2 in this number is 200. So to show this number in the expanded form, we will simply write it as 200 plus 60 plus 7. Now let us revise the concept by taking a 4-digit number this time. Let the number be 7278. If we want to express this number in its expanded form, we will simply write it as the sum of all its place values. So the place value of the digit 8 will be simply 8 because it is on the ones place. The place value of the digit 7, which is on the tens place, will be 70. The place value of the digit 2 will be 200,
as it is on the hundreds place, and the place value of the digit 7 will be 7000 as it is on the thousands place. Now let us take a little different number this time. 8092. As you must have noticed, it has a 0 in its 100 place. So how we will express it in its expanded form? We will simply express it as the sum of its place values. So the digit 2 is in the ones place. So its place value will be 2 ones or simply 2. The digit 9 will have its place value as 9 tens or 90. Now let us come to the digit 0. As it is in the hundreds place, so its place value will be 0 hundreds or simply 0. And the place value of the digit 8 will be 8000. So we can express it simply as 8000 plus 0 plus 90 plus 2, or we can simplify it and write it as 8000 plus 90 plus 2. Now let us take another example. The number is 4004. To express it in its expanded form, we will write it as 4, which is in the ones place. So its place value is 4 ones or 4. Then the second digit 0, which is in the tens place, its place value will be 0 tens or simply 0. Then the third digit, which is again a 0, in the hundreds place, its place value will be 0 hundreds or simply 0 again. The digit in the fourth place, that is the number 4, will have its place value as 4000. So the expanded form of this number will be simply 4000 plus 4. I hope now you are clear about how to express a number in its expanded form. Happy learning! Okay students, it's your textbook, page number 5, question number 1. Write the each of the following numbers in expanded form. Okay, एक्सपेंडेड फॉर्म का अभी आपने देखा कि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में मतलब कि हर डिजिट की अलग अलग प्लेस वैल्यू करके हमने लिखनी है, थोड़ी डिटेलिंग में लिखना है, लंबा करके लिखना होता है. जैसे सपोज ए है हमारे पास 65,298, दैट मीन्स 60,000, देन 5,290, फिर 8. ये वैल्यू पूरी डिटेलिंग में करके आप लिखेंगे. कितने ज़ीरोज़ आएंगे, प्लस की साइन मस्ट ऐड करनी है बीच में. एंड ये क्वेश्चन आपके यहाँ प्लेस नहीं है तो आप कॉपी में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, यहाँ ऊपर टॉपिक लिख लें, टॉपिक एक्सपेंडेड फॉर्म एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. देन यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन विद द ब्लू कलर, ये लिखेंगे आप, और फिर नीचे उनकी पूरी डिटेलिंग से वैल्यू लिखेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. ओके, ये पूरी डिटेलिंग में हमारे पास दिए गए, इनको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखने हैं. जस्ट सपोज हमारे पास आ रहा है 7,20,430 एंड 5. ठीक है, टीचर ने आपको ये बोर्ड अभी जो बोर्ड पर जो सिखाया था सेम इसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लें, और इनके लिए प्रोवाइड है स्पेस आपकी बुक में, ये बुक में कर लें या अपने कॉपी में करना है.